गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिसेस में क्या क्या सीखने वाले हैं इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे। फिर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस 2011, 12 और 13 में आया है वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आईएससी में 2011, 12 और 13 में जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट में ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 4 का 1 में लिखिए ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफिनेशन लिखिए, the sum of all the elements, the sum of all the elements along the principal diagonal is called the trace of a square matrix, is called the trace of a square matrix। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय टीआर और ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल ए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए आपको निकालना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। तो डिफिनीशन में देखिए आपको क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी सारे एलिमेंट है सबका सम निकाल दीजिए। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं, ए मेरा ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, या हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। अब यहां पर देखिए यही आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, तो आपको क्या कर रहा है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकालिए। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी आर अब ब्रैकेट में कैपिटल ए लिखेंगे, और आपको करना क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी सारे एलिमेंट है उसको आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा था कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी सारे एलिमेंट हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पर देखिए पहला एलिमेंट क्या है 1, तो यहां पे 1 लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है 0, तो +0 हो गया। तीसरा एलिमेंट क्या है 3, तो यहां पे +3 लिखेंगे। कितना आ गया 4, यही आंसर हो गया। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपका दिया हुआ है और ट्रेस आपको निकालना है तो सबसे पहला बात कि ट्रेस आपको निकालने के लिए तभी देगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आपको करना क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी सारे एलिमेंट हैं उसको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, वही आपका ट्रेस निकल जाएगा। सेकंड में क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। सेकंड में लिखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए डिटरमिनेंट हम आपको पहले पढ़ा दिए मैट्रिक्स के पहले, तब हम मान के ये चलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको डिटरमिनेंट सोल्व करने नहीं आता है। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं आता है तो फिर एक मौका मिला है, आप सीखिए। ठीक है, पहले डैश दे करके लिखिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is the value of the determinant of a square matrix A is the value of the determinant whose elements are corresponding elements of A, whose elements are corresponding elements of A। फुल स्टॉप के बाद लिखिए
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो दो वर्टिकल लाइन है इसको मॉड नहीं पढ़ेंगे, यहां पर ये डिटर्मिनेंट है, या आप डीईटी और ब्रैकेट में कैपिटल ए लिख दिए, तो ये भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब देखिए करना क्या है कि कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ रहेगा, कोई मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल में देखिए कि ए मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तब वहां पे आपका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट जब भी निकलेगा तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहला है। अब कहता है कि इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे जो आपका बड़ी ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2 वर्टिकल लाइन में, तो यही आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। अब ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी में आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के एलोंग जब आप एक्सपेंड करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम लोग किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो ले आते थे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि R2 में ये रो नंबर 2 है, ठीक है, R2 में 2 जीरो है, तो हम इसी के एलोंग एक्सपैंड कर देंगे। तो जब इसके एलोंग एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, -1, तो यहाँ पे इक्वल टू -1 लिखेंगे। -1 के पहले प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, कैसे डिसाइड करने के लिए बताए थे? तो हम आपको बताए थे कि वह एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है। अगर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम ऐड करने पे इवन नंबर आ जाए तब उसके पहले प्लस साइन, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम ऐड करने पे ऑड नंबर आ जाए तो उसके पहले माइनस साइन। अब देखिए यहां पे -1 जो है, -1 किस रो में है, तो सेकेंड रो में है। किस कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में है। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कैसा नंबर आ गया, ये आपका ऑड नंबर आ गया। तो इसके पहले माइनस साइन लगेगा, इसके पहले क्या लगेगा, माइनस साइन। और ऐसे आपको हम बताए थे कि दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि यहां पे आपका पॉजिटिव होता है, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे इसके बारे में मेरे को पता करना था कि इसके पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, आप ऐसे निकाल लीजिए। आप कहीं से भी आएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम इसके पहले क्या किए, माइनस साइन दिए। माइनस साइन 1 के पहले क्यों आया, ये सब लोग को समझ में आ गया। इसके बाद फिर क्या करते थे, -1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, हम बोलते हैं ढक दीजिए, हट गया। अब आपको क्या दिख रहा है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है। और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फिर सोल्व करने के लिए आपको बताए थे कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 क्या होगा, 4 नहीं, 1 इंटू 4 क्या होगा, 4। और उसके बाद फिर क्या करते थे, माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4। तो माइनस साइन के साथ होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, +4। अब देखिए माइनस और -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 8, नहीं इसका वैल्यू क्या आ गया, 8। तो सिंपल आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हैं।
तो कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आप डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। इसमें जो फर्स्ट रो था इसमें फर्स्ट रो आ गया, इसमें जो सेकेंड रो है इसमें भी वही सेकेंड रो है, इसमें जो थर्ड रो है इसमें भी थर्ड रो है। उसी का हम सिर्फ क्या किए, डिटरमिनेंट बना दिए। और डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं फिर से एक बार हम बता दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले ये फोर्थ का सेकेंड है, फोर्थ का थर्ड में लिखे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपसे पूछे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तब आप क्या कीजिएगा, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दीजिएगा। और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते ये अभी हम आपको बता दिए। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। याद कैसे रखिएगा, नॉन का मतलब नहीं, तो जो 0 नहीं आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर, और 0 आ गया तो सिंगुलर। याद रहेगा? तो लिख लीजिए डैश दे करके कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, A square matrix A is said to be a non-singular matrix. A non-singular matrix if determinant of A not equal to 0. If determinant of A not equal to 0. 4 में लिखिए, 4 का फोर्थ में सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डैश देकर के लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आप निकालते हैं 0 आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कर लिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चंस लिखिए। इफ ए एक मैट्रिक्स है 1 -3 2 2 के 5 4 2 1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन के इज इक्वल टू, ए में है -1, बी में है 8, सी में है 4 और डी में है -8। निकालिए सब लोग, निकाल करके चैट बॉक्स में बताइए ABCD में कौन सा आंसर होगा। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चंस में कह रहा है कि मैट्रिक्स A जो है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि उस मैट्रिक्स A के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जब आप डिटरमिनेंट बनाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पे तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स ए के जितने भी सारे एलिमेंट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट बनाइए, तो दिस इंप्लाई, अब यहां पे जो मैट्रिक्स का साइन था वो अब डिटरमिनेंट का साइन हो गया, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जो स्टूडेंट को डिटरमिनेंट सोल्व अभी तक करने नहीं आया, फिर एक मौका मिला है। अब ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व कर करके के का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या बताए थे कि डिटरमिनेंट का किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग जब आप एक्सपेंड करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। हम क्या कर रहे हैं, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो 1 के पहले प्लस साइन होगा या माइनस, तो बता दिए कि यहां प्लस से स्टार्ट होता है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है सब लोग को, क्या हो गया, k -10।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ये दो ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट हम लोग सोल्व करते हैं, पहले लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा k माइनस 10, तो यहाँ पे लिखेंगे k माइनस 10। इसके बाद क्या है माइनस थ्री के पहले प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस, माइनस 3 के पहले माइनस साइन लगाइएगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे +3। -3 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो गया 2 - 20, क्या दिख रहा है 2 - 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 20। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आया 2 के पहले प्लस या माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे +2। 2 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, तो मेरा दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया। अब यहां पे देखिए क्या हो गया 4 - 4k, तो यहां पे लिखेंगे 4 - 4k इक्वल टू क्या है 0, तो इक्वल टू 0 कर दिए, तो k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, क्या हो जाएगा दिस इंप्लाई यहां पे k - 10, यहां पे इसको जब करेंगे तो 2 - 20 -18 इंटू 3 जब करेंगे तो -54। यहां पर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 और इसको इससे करेंगे तो -8k = 0। अब देखिए यहां पे +k है और यहां पे -8k, कितना आ गया -7k। -7k को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो +7k, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई 7k इक्वल टू, अब इस साइड कितना रह गया तो 54 माइनस है -10, तो कितना हो गया 64, और इसमें फिर है सो +8 जब कर देंगे तो -56, तो यहां पे आ गया -56। तो k का वैल्यू कितना होगा 8 × 7 = 56 होता है। ठीक है, तो कितना टाइम्स लग गया 8 टाइम्स, यानी कि -8, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर k = हो गया -8। कौन सा आंसर आ रहा था डी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से कैसे रहेगा ये आपको समझ में आया। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, तो आप क्या कीजिए उसके हर एक एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट बना दीजिए और उसका वैल्यू निकाल दीजिए। अगर उस डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 तो सिंगुलर, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट 5 में लिखिए 5 का फर्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ये आपको ना फर्स्ट क्लास में मैट्रिसेस का हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे लिखिए कि लेट ए बी एनी m/n मैट्रिक्स एंड k be any स्केलर। अब वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग every element of A by k is called a scalar multiple of A by k is called a scalar multiple of A by k and is denoted by Ka and is denoted by k। क्या कहा जा रहा है, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं कि मान लेते हैं कि A मेरा ये मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको कह रहा है कि A कोई भी m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/3। कैसे पता चला, तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे।
अब कह रहा है कि इसमें k से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर k जो है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहां पर A एक मैट्रिक्स है 2/3, हम आपसे बोलें कि 3A बताइए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 3, यहां पे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। इससे आसान देखिए हो नहीं सकता। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें किसी नंबर से मतलब किसी स्केलर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वह नंबर, वो स्केलर, स्केलर कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक यहीं पे लिख लीजिए एक लाइन नीचे कि इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n, then determinant of Ka, then determinant of Ka equal to हो जाएगा k to the power n into determinant of A। अब इसका मतलब क्या है, हम क्या लिखा है उसको समझ लीजिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 3 को यहां पे लिखते हैं ऐसे, तो इस मैट्रिक्स में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, 3 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि बाहर अगर निकलेगा 3 तो हर एक एलिमेंट का अगर 3 फैक्टर है तभी बाहर निकला। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। आप A में K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो डिटरमिनेंट है, तब बाहर जब निकलेगा तो K का पावर n हो जाएगा, जहां n क्या है, उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर है, उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर है। तो नोट, ये अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे यूज हम करेंगे। 5 का सेकेंड लिखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसको जोड़ घटाव आता है, ठीक है। देखिए एडिशन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे, तो 2 मैट्रिक्स को आप ऐड तभी करेंगे जब वो सेम टाइप का मैट्रिक्स है। सेम टाइप का मैट्रिक्स का मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करने जा रहे हैं और दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। लिखिए, लेट A and B be 2 m by n matrices. Let A and B be 2 m by n matrices. Then the sum of the matrices, A and B, sum of the matrices A and B is denoted by A plus B। 2 मैट्रिक्स को सम करना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A प्लस बी, एंड adding the corresponding elements of the matrices A and B। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए A यहां पर एक मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स B है। आपको कहा गया कि A प्लस बी निकालिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, ऑर्डर देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं।
तो यहां पर देखिए तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3, इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स है, इसमें भी क्या हो गया 2/3, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। तो दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकता है। अब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इसका पोजीशन A11 है और इसका भी पोजीशन A11 है, तो ये दोनों ऐड होगा। इसका पोजीशन क्या है A12, इसका पोजीशन क्या है A12, तो ये दोनों ऐड होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ गया। तो अब देखिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 + 10 यहां पे जो होगा 11, 2 + 4 कितना हो गया 6, 5 + 3 8, -2 + 2 0, 0 + 0 0 और 7 -9 जब करेंगे तो -2, बस हो गया। आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, हो जाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप का हो। सेम टाइप का मतलब दोनों का ऑर्डर है सो सेम होना चाहिए। ठीक उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है तभी आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। और एग्जैक्टली होता क्या है, सब्ट्रैक्शन जो करते हैं वो एडिशन ही है। जैसे दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये फाइनल a + -b है तो इसको हम a - b लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में एग्जैक्टली एडिशन ही होता है। तो लिखिए सेकेंड में, ये थर्ड में, 5 का थर्ड में लिखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस लिखिए लेट A and B be 2 m/n matrices. Let A and B be 2 m/n matrices. Then the subtraction of matrix. Then the subtraction of matrix B from matrix A. आप सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, B को, किससे, A से, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इज डिनोटेड बाय A - B, A - B and defined as A - B इक्वल टू आप लिख सकते हैं A + -B। ठीक है, अब इसको देखिए A मेरा मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। तो एक मेथड तो आपका ये हुआ कि B जो मैट्रिक्स है, ठीक है, आप पहले -B बना दीजिए ऐसे। अब यहां पे आप लिखते 1 2 5 -2 0 7, ठीक है, फिर प्लस का साइन देते हैं और फिर यहां पे क्या करते हैं, जो प्लस है वो माइनस कर देते हैं, तो -10 -4 -3 -2 0 और 9 और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। एक मेथड तो ये हुआ। एक मेथड क्या हुआ, डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना। देन A - B अगर आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, A ये है बीच में, यहां पर देखिए 1 2, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 10 गया तो -9, 2 - 4 करेंगे तो -2, 5 - 3 करेंगे, 5 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, -2 में -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -4 हो गया। 0 - 0 करेंगे 0 और 7 -9 करेंगे तो +9 हो जाएगा, यानी कि 60। डायरेक्ट कर दिए। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या लिखिएगा कि 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं
जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो उसको नोट करके लिख लीजिए, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेज इज, the addition and subtraction of the two matrices is defined only when they are of the same order, only when they are of the same order। that is कहने का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए में जितना रो है उतना ही रो बी में होना चाहिए, और मैट्रिक्स ए में जितना कॉलम है उतना ही कॉलम मैट्रिक्स बी में होना चाहिए। तो दैट इज करके लिख लीजिए कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज इन ए is equal to the number of rows in B, is equal to the number of rows in B, and the number of columns in A is equal to the number of columns in B, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक सभी लोगों को हो गया। चलिए अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ना एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 25, 24 तक लास्ट क्लास में हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चंस को जब क्वेश्चन के बारे में आपको पता चलेगा तो आपको हंसी आएगा। यही क्वेश्चन 2 टाइम्स आपको आईएससी में पूछा है 1 मार्क का। सेम क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछना है तो भाई क्वेश्चंस का कमी है। सो देखिए रिपीट किया है, 11 में पूछा फिर 13 में पूछ दिया। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको कह रहा था कि ये दिया हुआ बी दिया हुआ a माइनस बी निकालना है। क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि गिवन a इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, b इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो a माइनस बी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसको आपको एक लाइन और लिखना है तो लिख लीजिए, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिखिए। अब जैसे यहाँ पे a माइनस बी लिखे हैं तो दिस माइनस दिस कर दिए। तो अगला जो मेरा मैट्रिक्स होगा बताइए तो क्या होगा, 2 माइनस 1 जब हम करेंगे तो 1, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, 9 माइनस 0 करेंगे 9, और 8 माइनस 3 करेंगे 5। एक नंबर मिल गया, हो गया आंसर। तो यही क्वेश्चंस आपको आईएससी में 2011 और 2013 में 1 मार्क में पूछा था। अब सोच सकते हैं कितना आसान क्वेश्चंस रहता है। हो गया सब लोग का। चलिए अब ये तो 1 मार्क में पूछा, चलिए ठीक है चल जाएगा। एडिशन वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और यही क्वेश्चन आईएससी 2012 में 4 मार्क्स का पूछा। हाँ क्वेश्चन में और आसान था, ये निकालने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन ऑब्वियस है कि आपको वेरीफाई करने के लिए ये तो निकालना ही पड़ेगा। उसमें डायरेक्ट कर रहा था कि वेरीफाई करके बताइए कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आया था उसमें ये नहीं अलग से दिया हुआ था। अब कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ है, ए मेरा मैट्रिक्स है, बी है और सी है, नहीं सी मैट्रिक्स है। हम सबसे पहले क्या निकालने के लिए कह रहा है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी निकालेंगे। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे तो ए प्लस बी जब कीजिएगा तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, तो 1 प्लस 3 क्या होगा 4, 2 अब माइनस 1 जब करेंगे तो 1,
-3 अब +2 करेंगे तो -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, यहाँ पे 1 + 2 3, -1 अब +0 -1 और 1 + 3 4 आ गया, a प्लस बी निकल गया। इसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, b माइनस सी। ये सब ना उतारिए मत, आप खुद से कीजिए। हम बार बार बोलते हैं उतारने में व्यस्त रहिएगा ना तो आप सीख नहीं पाइएगा। क्वेश्चंस आप लिख लिए, उसके बाद खुद से कीजिए। यहां पे फिर क्या निकालेंगे, b माइनस सी, तो लिखेंगे एंड b माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, तो b माइनस सी जब हम करेंगे तो 3 - 4 करेंगे तो -1, -1 और -1 -2, 2 - 2 0, यहाँ पे 4 - 0 करेंगे 4, 2 - 3 करेंगे 1, 5 - 2 करेंगे 3, 2 - 1 करेंगे 1, 0 माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे 3 - 3 0 आ गया। तो एक काम तो मेरा हो गया, a + b और b - c। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद देखिए ये तो कंप्लीट हो गया सभी लोगों का। अब मेरे को क्या करना है, a + b - c निकालना है। तो b - c देखिए मेरा निकाला हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, a को ऐड कर देंगे। b - c में क्या करेंगे, a को ऐड कर देंगे। तो ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, a हम लोग यहां से देख लेंगे, b - c यहां पे है, ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है। नाउ अब देखिए a + b - c क्या होगा, तो a मेरा मैट्रिक्स यही है ना, तो इसको लिख दिए। अब प्लस है b - c, तो बीच में प्लस साइन दे करके इसको लिखे। अब इक्वल टू, अब देखिए दोनों को तो आप ऐड कर सकते हो ना, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 1 और -1 क्या आ जाएगा 0, 2 और -2 क्या आ जाएगा 0, और -3 और +0 क्या आ जाएगा -3। यहाँ पे 5 और 4 क्या हो गया 9, 0 -1 -1 आ गया, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 2 कितना हो जाएगा 2 1, और यहाँ पे 1 + 0 1। इसके बाद हम मेरे को क्या निकालना है, a + b - c। देखिए a + b मेरे को निकाला हुआ है, ठीक है, तो इसको अब हम मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। a + b मेरे को निकाला हुआ है, ठीक है, इसको हम इधर कर दे रहे हैं देखने के लिए, और उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है -c को, तो यहां पे हम लिख रहे हैं a + b - c। a + b देखिए सेम डिटरमिनेंट, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 है ना। माइनस क्या करना है c, तो -c जब हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस, और c मेरा मैट्रिक्स है, वो क्या हो गया 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब ये दोनों मैट्रिसेस को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए तो इक्वल टू क्या हो गया, 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 + 2 1, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 और ये -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब +2 - 1 1, और यहाँ 4 - 3 1, 4 - 3 1। अब देखिए तो ये दोनों सेम मैट्रिक्स है या नहीं है, ये दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो यही आपको वेरीफाई कर करके निकालना था। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि 10 a + b - c इक्वल टू a + b - c। इतना आप करेंगे तो 4 मार्क्स था, बस सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है।
अब जो मेन सीखना था, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन था, किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, और ट्रेस निकालने के लिए ये एकदम आसान था। दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए, जल्दी से कीजिए। इस पॉइंट में लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस 5 का थर्ड में। दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, याद कीजिए डिटरमिनेंट में दो डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट हम आपको बताए थे। तो डिटरमिनेंट में क्या बताए थे, डिटरमिनेंट में आप रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को कॉलम से कर सकते हैं और कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से करेंगे। किसको किससे करेंगे, रो को कॉलम से करेंगे। यहां पे लिखिए कि इफ A is a m by n matrix, if A is a m by n matrix and B is a n by p matrix, B is a n by p matrix, then AB is a m by p matrix। तो A और B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वो m by p मैट्रिक्स होगा। तो इसको याद कैसे रखिएगा, तो पहला मैट्रिक्स का रो होता है और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। जैसे यहां पे हम आपको बताए कि A जो मेरा मैट्रिक्स है m by n और B जो मेरा मैट्रिक्स है n by p। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या होगा, n n कैंसल हो जाता है और m by p मैट्रिक्स बनेगा। यानी कि a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा, कैसा ऑर्डर क्या होगा, m by p मैट्रिक्स। a इंटू बी जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वो कैसा होगा, m by p मैट्रिक्स। अब कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट में तो हम आपको सिखा दिए हैं, मैट्रिक्स में फिर से देखिए, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। A मेरा एक मैट्रिक्स है और ये B एक मैट्रिक्स है। सबसे पहला बात आपसे हम पूछें कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां पे 3 रो और 4 कॉलम है, नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहां पे बताइए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें 4 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपसे अगर पूछा जाए कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहां पर देखिए पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे का कॉलम, यानी कि 3/2 मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा। याद रहेगा, कभी भी दो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म्ड होता है वो पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि ये 3/4 मैट्रिक्स था, ये 4/2 मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अब हम लोग ध्यान से सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो कैसे बताएं, रो को कॉलम से, यानी कि इस मैट्रिक्स का हम पहला रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है सब लोग को बात। अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कैसे, एक स्टेप समझ जाइएगा, खुद से आप कर लेंगे और ऐसे भी डिटरमिनेंट में सिखाया हुआ। देखिए यहां पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ऐसे होता है। और मैट्रिक्स में इसलिए आसान हो जाता है कि जो आप लिखते हैं वो कहां पे लिखेंगे, तो आप ले क्या रहे, पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम यानी कि A11 जो पोजीशन है वो कहां पे है, यहां पे है।
अब इसको जब आप लिखेंगे तो बताइए तो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू 1। ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर, अब जैसे यहां पे जो आएगा वो क्या होगा, तो इसका पोजीशन देखिए, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 इंटू 2, तो यहां पे लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, फिर क्या होगा प्लस 3 इंटू 1, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 3 इंटू 1, फिर क्या होगा 1 इंटू 0, तो लिखेंगे प्लस 1 इंटू 0। जब तक आप घर में खुद से नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। एक टीचर का काम क्या होता है, गाइड करना। जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे आपको अभी लगेगा कि हम तो खुद बहुत अच्छा से समझ गए, नहीं, आप खुद से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहां पे क्या होगा, तो ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम यहां पे सेकेंड रो, ठीक है, और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब क्या होगा 4 इंटू 1, नहीं, प्लस माइनस 1 इंटू 2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 इंटू 2, फिर क्या होगा प्लस 0 इंटू 0, अब प्लस 1 इंटू 1। ओके, यहां पर ये पोजीशन किसका है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो देखिए इसका सेकेंड रो और इसका कौन हो जाएगा, सेकेंड कॉलम हो जाएगा। अब इसको जब आप करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ये पोजीशन किसका है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इस मैट्रिक्स का थर्ड रो लेंगे और इसका है सो फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 होगा, फिर प्लस 4 इंटू 0 होगा, प्लस माइनस 1 इंटू 1 हो गया। ये पोजीशन किसका है, रो सेकेंड कॉलम, तो यहां पर इसका थर्ड रो और इसका सेकेंड कॉलम लेंगे। अब क्या होगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, नहीं, यहां पे 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 और प्लस माइनस 1 इंटू 0। समझ में आ रहा है बात। अब बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको जब आप करेंगे तो देखिए यहां पे 1 हो गया, यहां पे 4 हो गया, यहां पे 1, तब 4 प्लस 1 5 प्लस 1, तो यहां पे कितना हो गया 6, तो जो मैट्रिक्स आया वो 6 आ गया। यहां पर ये तो 0 है तो 3 और 8 11, यहां पे प्लस 2 कितना आ गया 13, तो यहां पे हम लिखेंगे 13। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। यहां पर देखिए ये 1 है और ये माइनस 2 है, ठीक है, तो माइनस 1 हो गया, ये 1 है और ये माइनस 2, तो माइनस 1, और यहाँ पे प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। इसको कीजिए 8 है, नहीं, यहाँ पे 8 है और माइनस 4, तो 4 आ गया, ठीक है, और इधर तो 0 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। इसको जब करेंगे तब प्लस 2 और माइनस 2 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 1। यहाँ पे क्या हो गया माइनस 4, ठीक है, और ये है सो आपका प्लस 4 0, तो इधर आपका 0, तो यहाँ पे क्या बच गया 4, तो यहाँ पे आ गया 4। ये कैसा मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 रो और 2 कॉलम, तो हम कहेंगे 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत। एक बार ना आप घर पे जाके कीजिएगा, रो को कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए।
चलिए यहां तक सब लोग नोट कर लिए? बोलिए अभी भी किन्हीं को अगर दिक्कत है तो फिर से हम बता देंगे। यहां पे आपको करना क्या है कि मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होगा तो रो को हम लोग कॉलम से करते हैं। दो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा, तो पहला मैट्रिक्स का रो होता है और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होता है। जैसे यहाँ पे ये 3/4 है, ये 4/2 है, तो नया जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा वो 3/2 मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। और कैसे होता है, तो इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि अच्छा यहां पे बताइए क्या होगा, तो आप देखिए इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि -2 को 1 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, 4 को 0 से करेंगे, -1 को 1 से करेंगे। कर लेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। दो मैट्रिक्स को ऐड जब करते हैं तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। लिखिए इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अभी हम आपको बताएं कि एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। सेम ऑर्डर का मतलब समझ में आता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, दोनों इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो देन फर्स्ट में लिखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दो मैट्रिक्स है, आप a प्लस बी निकालिए या b प्लस ए निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा। सेकेंड में a प्लस बी प्लस सी है, या फिर a प्लस बी को हम ब्रैकेट में कर देंगे और प्लस सी। अभी आप एक क्वेश्चंस भी देखे थे जो बताया कि 4 मार्क्स में आया है। तो यहां पे ये जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड में a प्लस जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि सारा एलिमेंट्स आपका जीरो है, इक्वल टू 0 प्लस a अगर मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। a प्लस 0 तो 0। तो यहां पर ये है क्या, वो जो है यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 में लिखिए a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी। अगर a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी दिया हुआ है तो दिस इंप्लाई b इक्वल टू सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a कैंसल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? यहां पर a कैंसल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई b इक्वल टू सी। कैंसिलेशन लॉ ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में कह रहा है कि अगर आप ट्रेस ऑफ a प्लस बी निकालते हैं या ट्रेस ऑफ a माइनस बी निकालते हैं तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b। अलग अलग हो गया, ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b। ये तो आपका एडिशन का प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे कि किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि किसी मैट्रिक्स में आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टी होगा। हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखिए इफ a एंड b आर मैट्रिसेस, इफ a and b are matrices of the same order, of the same order
and m and n any numbers then यहां पे स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है, यहां पे स्पेस होगा, ठीक है, एंड m and n एनी नंबर्स देन फर्स्ट में देखिए क्या होगा, फर्स्ट में m इंटू ए प्लस बी, ठीक है, तब ये अलग अलग आप कर सकते हैं, m इंटू मैट्रिक्स a प्लस m इंटू मैट्रिक्स b हो जाएगा। सेकेंड में क्या है कि m प्लस n इंटू मैट्रिक्स a है, तो फिर क्या होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ma प्लस na, ma प्लस na। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में ना पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का जो भी क्वेश्चंस है वो सारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.2 देखेंगे, उसके बाद फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।